नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में हमसे सब कहते नामक कविता का पाठ किया था। नामक कविता का हमने वाचन किया था, उसको हमने पढ़ा था। तो आइए आज हम करते हैं उसी कविता से संबंधित पुस्तक अभ्यास और प्रश्नों के ऊपर चर्चा। नया शीर्षक, वो क्या कह रहे हैं कि जैसे इस कविता का शीर्षक क्या था, हमसे सब कहते, उसी तरह अब आप इस कविता को कोई एक नया शीर्षक दें, इसका नाम बदल कर कुछ और लिखना चाहें तो आप उस कविता को क्या नया नाम देंगे, यह आपने यहाँ पर लिखना है। यहीं पर लिख देना पुस्तक में ही। करो मत करो, पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और अब क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। करो और मत, आपने इसमें लिखना है जो आपको करने के लिए कहा जाता है, जो आपको करने से टोका जाता है वो आपने यहाँ लिखना है। आगे है ज़रा सोचो। सूरज, ज़रा में पता है, एक तो ये नीचे ना नुक्ता लगी है, जो छोटी सी बिंदी लगी है ज़ के नीचे, वो ज़। एक तो सिंपल ज होता है हमारा, हम ज बोलते हैं उसको, लेकिन जब उसके नीचे बिंदी लगती है, बिंदी को बोलते हैं हम नुक्ता, और इसका उच्चारण करते समय हवा कुछ मुंह में भर लेते हैं और ऐसे बोलते हैं ज। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। जब क्या होता है, सूर्य निकल आता है तो चांद की रोशनी मध्यम हो जाती है। चांद उस समय भी आसमान में होता है, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि चांद की रोशनी हमें दिखाई नहीं देती है, तो सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। जब सूरज के आगे बादल आ जाता है तो सूरज की रोशनी क्या होता है, गायब हो जाती है। आजकल आपने देखा होगा, बारिश का मौसम चल रहा है तो ज़्यादातर बादल कई बार सूरज के आगे आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती, वो उसको भगा देता है। और हवा बादल को भगा देती है। जब तेज़ हवा आती है तो बादल ऊपर, कहते हैं कि हवा ने सारे बादल उड़ा दिए, तो हवा बादल को भगा देती है। तो बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है, तो आपने बताना इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तुम्हारी बात, आपने क्या करना है, सिर्फ इसमें से जो आपको लगता है कि ये ताकतवर है उसको आपने टिक लगा देना है। तुम्हारी बात, अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है, बड़ों का तो तुम पर बस चलता है, और तुम्हारा किस पर बस चलता है वो आपने यहाँ पर लिखना है। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है, वो आपने यहाँ लिखना है, जो भी घर में आपको ज़्यादा टोकता है। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है और किन किन बातों के लिए तुम्हें टोक दिया जाता है, वो आप यहाँ लिख देंगे। अब आगे देखें, कौन सी चीज़ कहाँ, चीज़ में भी आपका नुक्ता आया है। शालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं, उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली। पट्टी यानी पहले के ज़माने में लकड़ी की तख्ती होती थी, उसके ऊपर लिखते थे, तो उसने लिख लिख कर वो पट्टी भर ली। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं, वो यहाँ लिखे हुए हैं शालू की सूची में। शालू ने लिखा शक्कर, कबड्डी, पपीता, मारकुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत, चटनी। और इसके बीच में क्या आया है, ये कोमा, जिसको हम इंग्लिश में कोमा कहते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको अल्प विराम, और अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा सा रुकना। अब शालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है, क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो, तो आपने उसकी मदद करनी है। आपने देखना है, देखो ब से बकरी, ब से बेर, ब से बल्ला, यानी ब वाले इस लाइन में आएंगे। म से मगर, तो म से दूसरा आपका क्या बनेगा, वो आपने ऊपर से ढूंढ कर यहाँ लिखना है। और दूसरा ये खाने वाला बनना चाहिए म से दूसरा आपका, और यहाँ पर दूसरा आपका क्या बनना चाहिए, म से मसाला हो गया खाने वाला, है ना, तो यहाँ पर म से आपका खेल का नाम होना चाहिए, तो आपने ऊपर से खेल का नाम ढूंढना है जो म से हो आपका, और वो मार कुटाई है जैसे, वो यहाँ पर आपने लिख देना। बाकी भी आपने इसी तरह से लिखने हैं, ब से ब से ब से, और ये जानवर या पक्षी का नाम, ये खाने पीने का सामान, और ये खेल का सामान, तो आपने इसी तरीके से लिखना है। आगे हैं, ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो, अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज़, ठीक है। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ। क्रम से कैसे, मैंने वर्णमाला आपको सिखाई है ना, तो जिसमें जिसके बाद जो अक्षर आता है आपने वही लिखना है। जैसे जानवर या पक्षी का नाम है, आप यहाँ पर वर्णमाला के हिसाब से लिखेंगे। खाने पीने का सामान है, खेल का सामान है, तो जैसे इसने ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज़ें लिखी यहाँ,
तो जानवर या पक्षी का नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पर। मान लो कि आप क से शुरू होने वाले जानवर या पक्षियों के नाम लिख दो यहाँ, क से शुरू होने वाले, ठीक है, सभी क से शुरू होने वाले लिख दो। खाने पीने का सामान आप ख से शुरू होने वाले लिख लो या म से शुरू होने वाला लिख लो। तो इस तरह से आपने लिखना है। खेल का नाम या खेल से जुड़ा हुआ कोई सामान का नाम, वो एक ही वर्ण या अक्षर से होना चाहिए आपका। सभी सामानों के नाम एक ही वर्ण या अक्षर से, जैसे ग से ले लिया आपने, ग से गेंद, ग से गुल्ली डंडा, ग से आपने इस तरह से अगर कोई और भी आते हैं तो आपने उनको लिखना है। हमसे सब कहते, कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। लोगों के नाम कविता में जैसे पापा है, मम्मी है, भैया है, वो लोगों के नाम हो गए। चीज़ों के नाम यहाँ खिलौने हैं जैसे, वो चीज़ों के नाम। और जगह का नाम अंदर बाहर, ये वाली जगह का नाम हो गया। तो ये वाले आप यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखिए, तो यहाँ तक आपका पुस्तक अभ्यास ख़त्म हो जाता है। इसके पश्चात आपको यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, यह कहानी तुमने कई बार सुनी होगी, कौआ और लोमड़ी। यहाँ पर आई कौए और लोमड़ी की पूरी कहानी आपने पढ़नी है। जिस प्रकार यह कहानी लिखी हुई है उसी प्रकार से आपने अभिनीत चित्रों से एक नई कहानी बनानी है। ये पुरानी कहानी है, पुरानी कहानी को हमेशा हम लोग भी ऐसे पढ़ते आए थे। अब आप लोग इसको पढ़ने के पश्चात यहाँ पर एक अपनी तरफ से एक नई कहानी जोड़कर बनाएंगे। जैसे यहाँ पर तो कौवे के हाथ से रोटी गिर रही है, उनके पाँव में, उसके पाँव में, चोंच में उसने रोटी पकड़ी हुई थी, वो नीचे गिर रही है, लेकिन यहाँ पर उसने रोटी को पाँव के नीचे दबा रखा है। तो ये आपने एक नई कहानी यहाँ पर लिखनी है। नई कहानी क्या बन सकती है। तो ये आपका यहाँ तक पार्ट 6 पूरा हो जाता है। पार्ट 6 आपकी एक कविता थी। कविता में हमेशा क्या होता है, पीछे राइमिंग वर्ड्स आते हैं, तुक वाले शब्द आते हैं, ये खास ख्याल रखना आपने। जैसे इसमें है फैलाओ जाओ, इसमें है आई बरसाई, इस तरह से आपके तुक वाले शब्द इसके पीछे आते हैं। जैसे इसमें है आपका जाओ फैलाओ, यहाँ पर आपका आए बताए, इस तरह से ये तुक वाले शब्द आपके होते हैं। इनको राइमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सबको आपकी ये कविता, इसका पुस्तक अभ्यास अच्छे से समझ आया होगा और इसको आप अपना पूरा करने के पश्चात मेरे पास आप इसको भेज देंगे। धन्यवाद।